नमस्कार, जे स्काई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और आप सभी शहरवासियों को जे स्काई न्यूज परिवार की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दीपोत्सव का यह पर्व आपके जीवन में खुशियां भर दे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के मसूदा रोड प्रभु की बगिया के सामने स्थित श्याम रेजिडेंसी में मंगलवार सुबह अज्ञात चोरों ने एक फ्लैट का ताला तोड़कर फ्लैट में रखे सोने चांदी के आभूषणों सहित वाहन की आरसी तथा सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल चुरा ले गए। वारदात के समय फ्लैट मालिक परिवार सहित बाजार में दीपावली की खरीदारी करने गया था। बाजार से वापस फ्लैट पर लौटने पर चोरी की वारदात की जानकारी मिली। पीड़ित के अनुसार अज्ञात चोर फ्लैट से 5 लाख रुपए के आभूषण चुरा ले गए। जानकारी के अनुसार नरेश वर्मा पुत्र मोतीलाल बैरवा श्याम रेजिडेंसी में रहते हैं। मंगलवार सुबह वर्मा अपने परिवारों के लोगों के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान अज्ञात चोरों ने फ्लैट के मुख्य गेट का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी को तोड़कर उसमें रखी एक सोने की चेन, सोने के 2 अंगूठी, सोने के टॉप्स, एक हार सोने के नथ, सोने का टीका, चांदी की पायजेब, चांदी का कंदोरा, सैमसंग कंपनी का मोबाइल तथा एक्टिवा स्कूटर की मूल आरसी चुरा ले गए। चोरी की जानकारी के बाद पीड़ित वर्मा ने सिटी थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाए हैं। पीड़ित ने बताया कि इससे पूर्व भी उनके मकान से एक पानी की मोटर चोरी हो गई थी। ज्ञात हो कि अगस्त माह में श्याम रेजिडेंसी स्थित एक अन्य फ्लैट में भी करीब 15 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। के साथ 10:30 बजे के लगभग पाली बाजार गए थे दिवाली की शॉपिंग के लिए, और जब वापस आए हम 1:30 बजे के लगभग, तो हमने ताला खुला हुआ मिला। अंदर आके देखा तो अलमारी खुली हुई थी और अलमारी में से जो जेवर थे, वाइफ के जेवर थे, लड़की के थे, लड़की के जेवर थे, तो जेवर निकाल के ले गए। वो जेवर कम से कम 5 लाख की कीमत है उनकी। और जेवर में जैसे वाइफ का हार है, मंगलसूत्र है, उसके कान के टॉपिस है, कमर का बाजूबंद है, बिछिया है उसकी, सोने की चूड़ियाँ हैं उसकी, मेरी चेन थी, मेरी अंगूठी थी, वाइफ की अंगूठी थी और चांदी के सिक्के थे। ये सब वो इसमें से निकाल के ले गया। इससे पहले मेरी 18 अगस्त को पानी की मोटर चोरी हुई थी नीचे, और उससे पहले जो है 10 या 11 अगस्त को पड़ोस वाली बिल्डिंग में 15 लाख की चोरी हुई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बुधवार को जयपुर से बिलाड़ा जोधपुर तथा निम्बोल पाली जाते समय अजमेर जोधपुर बाईपास से गुजरे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा प्रत्याशी पारस पंच के नेतृत्व में केसरपुरा पुलिया के यहाँ पायलट का स्वागत किया। कांग्रेस जनों ने सचिन पायलट तथा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के साथ साथ हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे लगाते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान पायलट ने उपस्थित सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। स्वागत सत्कार के पश्चात पायलट बिलाड़ा तथा निम्बोल के लिए प्रस्थान कर गए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, तेलवाड़ा के पूर्व सरपंच पप्पू काठात, सोमदेव साहू, विक्रम सोनी, अनिल प्रजापत, किशन पारासर, पप्पू काठात, नुंद्री मेदरातान, इस्माइल काठात, रामस्वरूप डागर, पृथ्वी सिंह जवाजा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह परमार तथा पार्षद राकेश साहू सहित अन्य कांग्रेस जन उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी आशापुरा माता किसान मोर्चा की ओर से धनतेरस पर्व मनाया गया। इस मौके पर शहर के उदयपुर रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने आशापुरा माता मंदिर में 351 दीपक जलाकर जय श्री राम लिखते हुए भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। हर्षित कार्यकर्ता भारत माता तथा जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए खुशी का इजहार कर रहे थे। कार्यक्रम में पृथ्वी सिंह भोजपुरा, विकराल सिंह चौहान, सज्जन सिंह, प्रमोद शर्मा, जिसमें किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप कड़ीवाल, उपाध्यक्ष श्रवण कुमार, पंकज मालवानी, प्रकाश कमालिया, राजू सिंह, हरीश जागृत एवं महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा आसवानी, मंत्री पूजा कुमावत तथा एससी मोर्चा मंत्री सुनील फुलवारी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।
उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में सिटी थाना पुलिस की ओर से स्थापित की गई पुलिस चौकी लंबे समय से बंद पड़ी। हालांकि पुलिस चौकी पर तैनात स्टाफ यदा कदा अस्पताल में दिखाई जरूर देता है, लेकिन पुलिस चौकी के हर समय बंद रहने पर अस्पताल में घटित होने वाली आपराधिक घटनाओं के बाद पीड़ितों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मालूम हो कि अस्पताल में घटित होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिटी थाना पुलिस की ओर से अस्पताल परिसर में एक अस्थायी पुलिस चौकी साइकिल स्टैंड के पास ही शुरू की गई थी। प्रारंभ में चौकी पर 2 पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया था, लेकिन थोड़े ही दिनों पर पुलिस चौकी पर ताले लटक गए। मालूम हो कि अस्पताल में कई बार रोगी परिजनों तथा चिकित्सा कर्मी के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है और दोनों पक्षों में तनातनी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मौके पर पुलिस के नहीं होने पर विवाद कई बार हाथापाई तक पहुंच जाता है। अगर पुलिस चौकी पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद हो तो इस नौबत से बचा जा सकता है। उधर अस्पताल परिसर में पुलिस नहीं होने के कारण वाहन चोर तथा मोबाइल चोर भी बेखौफ होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। उधर इस संदर्भ में सिटी पुलिस से जानकारी चाहिए जाने पर बताया गया कि दीपावली के पर्व को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जाब्ता बाजार में तैनात किया गया है। आगामी दिनों में अस्पताल पुलिस चौकी पर पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश विद्युत महासंघ के आह्वान पर प्रशासन की हठधर्मिता के खिलाफ लगातार 30 दिन से जयपुर में धरना दिया जा रहा है। इसके उपरांत भी सरकार की ओर से कोई वार्ता कर हल निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसके विरोध में बुधवार को संपूर्ण जिले में मदार, हाथीभाटा, जवाजा, नसीराबाद तथा किशनगढ़ में विद्युत संघ कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में ब्यावर में भी महासंघ के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने छावनी पावर हाउस पर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान कमल सिंह, रवि शर्मा, शोभा काठास, सुमन, महेंद्र भट्ट, रमजान, असलम, भिकाराम, महिपाल सिंह, पंकज सेन, ताराचंद कुमावत, अशोक कुमावत, ब्रजमोहन सिंह, शरीफ काठात, आजम खान, रामचंद्र तथा मनीष साखला आदि शामिल थे। सर्दी का मौसम शुरू होते ही आसपास के क्षेत्रों में रंग बिरंगे फूलों की पैदावार शुरू हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी फसल को लेकर प्रतिदिन स्टेशन रोड स्थित फूल मंडी लेकर पहुंचते हैं। प्रतिदिन स्टेशन रोड स्थित फूल मंडी आजकल रंग बिरंगे फूलों से आबाद नजर आ रही है। सुबह सुबह यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू से वातावरण एकदम खुशनुमा हो जाता है। फूलों की खरीदारों का जमावड़ा भी प्रतिदिन यहाँ पर हो जाता है। मालूम हो कि ब्यावर क्षेत्र के आसपास के गाँव रातड़िया, झीतड़ा, रेलड़ा, रामगढ़ तथा खरवा क्षेत्र में फूलों की खेती होती है। यहाँ से प्रतिदिन कमल, गुलाब, कलकत्ती, सफेद, पीला तथा नारंगी हजारे के फूल बिक्री के लिए आते हैं। यहाँ से शहर के फूल माला बनाने वाले सहित पूजा पाठ करने वाले फूल खरीदते हैं। वर्तमान में दीपावली के पर्व निकट होने के कारण तथा लक्ष्मी जी की पूजा में कमल के फूल का विशेष महत्व होने के कारण कमल के फूल की मांग बढ़ी हुई है। बताया जा रहा है कि ब्यावर के आसपास के क्षेत्र में कमल की कोई खास खेती नहीं होती है, लेकिन कलकत्ता से कमल के फूल ब्यावर पहुंचते हैं। जवाजा थाना अंतर्गत ग्राम राजावास में बुधवार को धारदार हथियारों से लैस 3 अज्ञात बदमाशों ने यूको बैंक की शाखा में घुसकर दहशत फैला दी। इस दौरान लुटेरों ने बैंक मैनेजर के गले में झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ दी। वारदात के दौरान बीच बचाव करने आए बैंक के कन्या कर्मचारी पर चाकू से वार कर दिया, जिसके कारण बैंक कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हो गया। लूट की वारदात को अंजाम देते हुए तीनों बदमाश बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बैंक में अचानक घटित हुई उक्त वारदात के कारण बैंक कर्मचारी तथा ग्राहकों में दहशत फैल गई। बैंक में लूट की वारदात की जानकारी मिलने के बाद जवाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे तथा घायल कर्मचारी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए बैंक कर्मचारियों तथा ग्राहकों से जानकारी ली, साथ ही बैंक के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी कब्जे में लिए। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के नाकों तथा रास्तों पर नाकाबंदी भी शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हर दिशा में जांच कर रही है। उधर बैंक में घटित वारदात के बाद गांव में भी दहशत का माहौल बन गया है। दीपावली पर्व पर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन प्रत्येक घर में मां की पूजा अर्चना की जाकर सुख संपत्ति व ऐश्वर्य की कामना की जाती है। मां की पूजा में पूजन सामग्री का अपना ही महत्व होता है। आधुनिकता के दौर में सब कुछ बदल गया हो, लेकिन आधुनिकता के आज भी परंपरा का अपना ही महत्व है। रोशनी, पटाखे तथा दीपक आदि के रूप में भले ही आधुनिकता झलकती हो, लेकिन मां लक्ष्मी के पूजन में परंपरागत पूजन सामग्री का ही उपयोग किया जा रहा है।
बाजार में परंपरागत पूजन सामग्री बेचने वालों की भी बहार दिखाई दी। पूजन सामग्री में लक्ष्मी जी का पाठ, रुई, बेर, काचरी, गन्ने के टुकड़े को शामिल किया गया है। शहर में दिन भर इन पूजन सामग्री बेचने वालों की अधिकता दिखाई दी। दीपावली का पर्व हो और गन्ने का जिक्र ना हो, यह कैसे हो सकता है। लक्ष्मी पूजन में गन्ने का विशेष महत्व होता है। गन्ने के बिना मां लक्ष्मी की पूजा अधूरी ही रहती है। पुराने जमाने में तो गन्ने के स्थान पर ज्वार आदि के डंठल आदि का उपयोग किया जाता था, लेकिन आज इनका स्थान गन्ने ने ले लिया है। दीपावली पर्व पर दिन भर शहर के सूरजपुर गेट बाहर नगर परिषद से लेकर स्टेशन रोड तक गन्ने की बिक्री जोरों पर रही। अजमेर के समीप अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले तीर्थ स्थल पुष्कर के आसपास में पैदा होने वाले गन्ने का पूजा में विशेष महत्व होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दीपावली पर्व के दौरान मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना में प्रसाद का भी अलग ही महत्व है। घरों में आने वाले मेहमानों की खातिर के लिए महंगी से महंगी मिठाई, ड्राई फ्रूट्स आदि खरीदे जाते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी को आज भी भोग चपड़ा व सठेली का लगाया जाता है। गुड़ व शक्कर से तैयार की जाने वाली इस प्रसाद सामग्री की भी शहरवासियों की ओर से जमकर खरीदारी की जाती है। लक्ष्मी पूजन के दौरान चपड़ा सठेली का भोग लगाया जाता है और घर में राम सा के मौके पर आने वाले मेहमानों का सबसे पहले मुंह मीठा इसी प्रसाद से करवाया जाता है। दीपावली के मद्देनजर बाजार में दिन भर चपड़ा सठेली बेचने वाले ठेले वालों के यहाँ खरीदारों की भीड़ दिखाई दी। बाजार में सोने चांदी, बर्तन, कपड़ों के साथ साथ पटाखों की दुकानें भी सज गई है। उपखंड अधिकारी की ओर से ब्यावर शहर जवाजा के व्यापारियों को अस्थायी पटाखा बिक्री लाइसेंस जारी किए हैं। अस्थायी लाइसेंस मिलने के बाद शहर में व्यापारियों की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री शुरू कर दी है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हुई पटाखों की बिक्री में विशेष रूप से पारंपरिक पटाखे, फूलझड़ी, लड़ी बम, रॉकेट, सूतली बम, डिबिया सांप, टिक्कड़ी, अनार, जमीन चक्री की डिमांड बहुत ज्यादा है। इनके साथ साथ रंग बिरंगी रोशनी वाले चाइनीज पटाखे भी उपभोक्ताओं का मन मोह रहे हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी पटाखों की खरीदारी दिल खोल के कर रहे हैं। बाजार में आजकल ग्रीन पटाखे तथा नॉन पॉल्यूटेड फुलझड़ियों के साथ साथ अन्य प्रकार के पटाखे भी मिल रहे हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर दीपावली पर्व के दौरान रात्रि 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकती है। इसको लेकर पटाखा व्यापार प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। शहर में बुधवार को रूप चौदस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छोटी दीपावली के नाम से मशहूर इस पर्व पर महिलाएं सज संवर कर अच्छे रूप में स्वास्थ्य की कामनाएं करती है। बुधवार को रूप चौदस पर्व के त्योहार के मद्देनजर विभिन्न ब्यूटी पार्लर पर महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। रूप चौदस के मौके पर लोग घरों में दीपावली की तरह अनेक दीप जलाकर जीवन से अंधकार को दूर करने की कामना करते हैं। इसे रूप चौदस कहने के पीछे भी मान्यताएं और परंपराएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने एक असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्ति करवाया था। पर्व का वैज्ञानिक तथ्य यह है कि इसी समय शीत ऋतु शुरू होती है, जिसमें त्वचा शुष्क हो जाती है। त्वचा को इसी शुष्की से बचाने के लिए भारतीय संस्कृति में कई सालों से यह परंपरा चली आ रही है। रूप चौदस के मौके पर शहर में विभिन्न स्थानों पर आकर्षक रोशनी की गई। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल उपटन लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करने का प्रचलन है। इसके बाद विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान के दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं पार्लर जाती है अपना लुक निखारने के लिए, अच्छे से अच्छा अपना फेस क्लीन करने के लिए, आगे भी पूरे टाइम तक अच्छे से रहे, इसलिए आज फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग जो भी होता है, अदरवाइज लेडीज़ों का जो भी काम वर्क होता है वो सारा करवाने के लिए आज के दिन महिलाएं पार्लर में आती हैं और सुंदर सा निखार पाती है। श्री मरुधर केसरी मित्र मंडल ब्यावर के राजेंद्र ओस्तवाल को श्री ऑयल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ओस्तवाल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत होने पर बुधवार शाम को पीपलिया बाजार स्थित जैन दिवाकर लाइब्रेरी में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह के दौरान श्री मरुधर केसरी मित्र समिति के सदस्यों तथा शहर के गणमान्य लोगों ने ओस्तवाल को शुभकामनाएं देते हुए उनका साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में अर्पित छाजेड़, ज्ञानचंद नाहर, महावीर नाहर, राजू मुनोद, सुनील कच्छारा, संजय नाहर, एडवोकेट महेंद्र कोठारी, राजेंद्र प्रसाद, कुंकुलोल, पूनम चंद भंसाली, प्रकाश चंद मकाना, सुनील कर्णावट, पदम चंद नाहर, राकेश चपलो, दुलीचंद मकाना, दिलीप भंडारी, रत्नेश सोनीवाल तथा संपत बांटिया व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उपखंड के मगरा क्षेत्र में गौ सेवा को समर्पित जय बन्ना सरकार एकता ग्रुप मगरा ने गौ सेवा के नए आयाम स्थापित कर रहा है। गौ सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता हर क्षण गौ माता की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में ग्रुप सदस्यों को घायल गौ माता को अस्पताल पहुंचाने तथा उसे रेस्क्यू करने के लिए आवश्यक गौ एम्बुलेंस पिकअप की आवश्यकता महसूस हुई तो सभी ने मिलकर इसका बीड़ा उठाया। जहां चाह वहां राह की तर्ज पर कार्यकर्ताओं ने अपने ही ग्रुप सदस्यों से सहयोग राशि एकत्रित करना शुरू किया। गौ सेवा का ऐसा जज्बा कि सभी ग्रुप सदस्यों के सहयोग से करीब 3.5 लाख रुपए की राशि एकत्रित हो गई। इसी प्रकार 50,000 रुपए की राशि जन सहयोग से एकत्रित की गई। अब ग्रुप के पास 4 लाख रुपए की राशि है। ग्रुप सदस्यों के अनुसार शीघ्र ही गौ एम्बुलेंस खरीद दी जाएगी और शेष राशि ग्रुप के सदस्य अपने स्तर पर मैनेज करेंगे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में संबंधित रेलवे की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन, रास बिलाड़ा नई रेलवे लाइन, पुष्कर मेड़ता रेलवे लाइन, लोकसभा क्षेत्र में सेंटा ब्यावल में गोटन इत्यादि रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव सहित कई मांगे दिया कुमारी ने केंद्रीय रेल मंत्री के सामने रखी। साथ ही सांसद दिया कुमारी ने स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं विकसित करने के संबंध में भी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मावली मारवाड़ पर संचालित ट्रेन में विस्ता डोम कोच लगाकर पर्यटकों को आकर्षित करने का सुझाव भी दिया। केंद्रीय रेल मंत्री ने सभी लंबित मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करने और साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इस पर सांसद दिया कुमारी ने क्षेत्र की जनता की ओर से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। किसान मोर्चा आशापुरा माता मंडल ब्यावर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मंडल महामंत्री प्रमोद शर्मा एवं मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह कड़ीवाल के सानिध्य में शहर के उदयपुर रोड पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले खानाबदोश लोगों के साथ दीपावली पर्व मनाया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने खानाबदोश लोगों को दीपावली पर्व पर मिट्टी के दीपक देकर खुशियां बांटी। इस मौके पर विक्रांत सिंह चौहान, शशांक कुमार, लोचन प्रकाश कमालिया, रवि सिंह रावत, राजू कड़ीवाल, सुनील फुलवारी, रूप सिंह कड़ीवाल, पंकज मालवीय, शिव, महेंद्र सिंह, नीलेश प्रजापत, विक्रम सिंह पवार तथा मोहित बोरा आदि मौजूद रहे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।